नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हमारी सेकंड बुक है, हमारी भारत की खोज, जिसमें आपने अभी तक देखा कि काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बुक का नाम है भारत की खोज, तो संपूर्ण इतिहास भारत का हम इसमें पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ा था, अहमदनगर का किला, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बुक जो है पूरी की पूरी लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जब वो 9वीं बार जेल यात्रा पर थे और अहमदनगर के किले में थे। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उन्होंने काफी अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर की है कि किस तरह से उन्होंने जब वहां पर अहमदनगर में जेल यात्रा की तो किस तरह से उन्होंने इस बुक को लिखा। शुरू में उन्हें बागवानी करने का बहुत सारा शौक था और जब वहां पर इस तरह की यानी कि उनको कंडीशंस नहीं मिली करने की, तो फिर उन्होंने कलम उठा ली और वहीं से उन्होंने ये पूरी बुक लिखी। और सबसे पहले देखिए, जैसे उनको भारत के इतिहास को जानने का, भारत के इतिहास को समझने का एक तरह से बहुत ज्यादा उनके अंदर जिज्ञासा थी, तो उन्होंने वो सारी चीजें, वो कहते हैं मैंने वो सारी चीजें पढ़ी, वो सारी चीजों को समझा। और वो बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि जो चीजें मेरे को मैं जान सकता हूँ, जो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने इस पूरी बुक में भारत के इतिहास को बताया है कि किस तरह से जो हमारी सभ्यता संस्कृति जो है आगे बढ़ी। और यहाँ पर हमारे जितने भी आपने देखा अभी तक, हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें आप अभी तक देख रहे हैं कि हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। और जब से सिंधु घाटी की सभ्यता के दो बड़े बड़े महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, और इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आज हम अपने इसी चैप्टर में, यानी कि चैप्टर थर्ड जो हमारा था सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी में हम आगे देखिए बुद्ध के बारे में भी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। अब हम यहाँ पर चाणक्य और आगे जो कैसे यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य आया उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी थोड़ा सा लेंदी भी है। और लेकिन इसमें संपूर्ण इतिहास को अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर समझ आने वाली हैं। तो लास्ट सेशन तक हम यहाँ पर अपने महाकाव्यों को पढ़ चुके हैं, बुद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम चाणक्य और चंद्रगुप्त और मौर्य वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। हैंड रेस करके बताएंगे, जीआईसी बरोटी वाला। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, वेरी गुड बच्चे। चलिए चलिए, गुड, वेरी गुड। तो आप सबको मैं एक बार यहाँ पर बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। वैसे तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, क्योंकि जो हमारा सेशन होता है उसमें काफी टाइम हो जाता है बीच बीच में, तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चैप्टर 3, यानी कि जो हमारी सेकेंड बुक है भारत की खोज, उसका पार्ट 3 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। और आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके दो बड़े बड़े महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विषय में बताया था। और हमें यहाँ पर बताया था कि किस तरह से ये जो व्यवस्थाएं थी काफी सुविकसित थी, व्यवस्थित थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या कोई संस्कृति सभ्यता, जो हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कोई संस्कृति, कोई सभ्यता इतने लंबे टाइम तक ऐसे ही बनी रह सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी, जैसे देख सकते हैं आप कि सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के महान महान स्नानागार के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। और उसके बाद देखिए आर्य किस तरह से, सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग थे, ठीक है, वो कहाँ से आए, इनका आना कहाँ से हुआ, इन सब चीजों के बारे में तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये संभावना जो है इसकी इससे हमें पता चलता है कि ये एक तरह से
जो इसकी जड़ें, शाखाएं जो हैं शायद दक्षिण भारत में मिल सकती है, तो आर्यों का आना हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर जो चीजें पढ़ी थी उसमें हमने प्राचीनतम विश्व के जितने भारत के हमारे जितने भी प्राचीनतम अभिलेख हैं, धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, और यहाँ पर वेदों के बाद हमने भारतीय संस्कृति सभ्यता की जो निरंतरता है कि किस तरह से बनी हुई है वो हमने देखा। उपनिषदों के बारे में हमने पढ़ा और व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां कि कितने लाभ और हानियां हैं इसके। भौतिकवाद के विषय में पढ़ा हमने यहाँ पर, और उसके बाद हमने महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथकों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर अपने महाकाव्य जो थे महाभारत और रामायण के विषय में पढ़ा। और उसके बाद हमने भगवत गीता जो कि हमारा एक धर्म ग्रंथ है उसको हमने पढ़ा, भगवत गीता के बारे में, जिसमें हमने काफी सारी चीजें जानी और काफी सारे जीवन के ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर जीवन के सीख हमने यहाँ पर ली। और बहुत ही सुंदर सुंदर लाइनें हमने यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त हैं, अगर हमें अपने कर्तव्यों के बारे में हमें नहीं पता, तो हमें गीता की ओर देखना चाहिए, क्योंकि ये संकट काल के लिए लिखी गई एक कविता है जिसमें राजनीतिक और संकट और उससे भी अधिक मनुष्य की जो आत्मा के लिए संकट है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी व्याख्याएं गीता में दी गई हैं और इसमें मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई थी। जैसे यहाँ पर जब मैंने पूरी कहानी इसके लिए बताई थी कि किस तरह से जब युद्ध आरंभ हो रहा था तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ था, उन संवादों में सबसे पहले जो अर्जुन के मन में जब बहुत सारे विचार आए थे तो उन विचारों को किस तरह से यहाँ पर बताया था कृष्ण ने विचारों के लिए। तो बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया। उसके बाद हमने भारत के प्राचीन जीवन और कर्म के विषय में यहाँ पर बताया। उसके बाद हम जब आगे बढ़े थे उसमें हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे जो पुरानी चीजें थी उसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो पुराना भारत का इतिहास था उसमें एक तरह से बनारस को हमेशा शिक्षा का जो केंद्र बताया था। जब बुद्ध की शिक्षा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो बुद्ध के समय में हमने यहाँ पर बताया था कि प्राचीन एक तरह से वह समय का केंद्र माना जाता था बनारस। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन विश्वविद्यालय था तक्षशिला, ठीक है, या तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से यहाँ पर लोग आते थे। और देखिए आपने देखा कि यहाँ पर आगे देखेंगे आप तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो पुरानी जो पद्धति थी, जो पुरानी किताबें थी, उनमें बहुत सारी एक तरह से बीमारियों के बारे में, बहुत सारी उन बीमारियों के उपचार के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया था। और देखिए हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था, तो ये हमने लास्ट पढ़ा था कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक धर्मों से थोड़ा सा कटकर अलग हुए हैं और ये उनकी शाखाएं हैं, पर उन्होंने वेदों के प्रमाण को नहीं माना। और तमाम बातों में बुनियादी यह बात है कि आदि कारण के बारे में या तो वो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं। दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ठीक है। तो इसी तरह से और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था उनके बारे में। और उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी होते हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है और इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर और बुद्ध, वो समकालीन थे, दोनों ही क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 80 वर्ष की आयु में और बौद्ध संवत जो है तब से शुरू हुआ था। इतिहासकारों की तारीख यानी कि ईसा पूर्व 483 दी है। यह एक अजीब सा संयोग है कि मैं ये पंक्ति बौद्ध संवत 400
2488 की पहली तारीख को वैशाख पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूं। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि ये एक संयोग ही है कि मैं इस दिन ये तारीख, ये जो लाइनें उनके बारे में लिख रहा हूं। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, वहां पर गौतम बुद्ध की ये जो एक प्रतिमा है, आप देख सकते हैं बनी हुई। और बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया है, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने कोई इसको स्थान दे नहीं दिया है। वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने स्पेशली कुछ नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने इसको अपनी संघ व्यवस्था में स्थान भी नहीं दिया है। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े एक तरह से लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जाति के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की भी अपनी एक जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था, खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था, इसीलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वह अपने विचारों के दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा, अतः वह भारत से बाहर निकल गया। गो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम बुद्ध की शिक्षा के विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए, रिवाइज करने का ये रीजन होता है क्योंकि ये जो चैप्टर होते हैं ना, ये जो चीजें होती हैं, बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो वो कई बार भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, हम उन्हें एक बार रिवाइज कर रहे हैं, और उसके बाद हम चैप्टर का जो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर शेष है उसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखिए, यहाँ पर बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह से मिल जाएंगी जैसे समुद्र में नदियां मिलती है। उनके मन में उन्होंने सबके लिए करुणा, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। देखिए, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है कि ये जो संसार है, यहाँ पर घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी को अपना दुश्मन, कोई अगर आपको अपना दुश्मन मान लेता है, तो आपको भी उसके साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। आपको एक तरह से प्रेम से उसे मनाने की कोशिश करनी है, प्रेम से उसको एक तरह से अपने कोई भी अपने जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करनी है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य है, अगर वो क्रोधी है तो उस पर अपनी दया से काबू पाना चाहिए, और अगर बुराई कहीं पर हो रही है तो उस पर भलाई से काबू पाना चाहिए। सदाचार, यह सदाचार और आत्मा अनुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता होता है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है कि युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता होता है। यानी कि अपने पर विजय पाने का क्या अर्थ है? अपने पर विजय पाने का अर्थ है कि अगर कोई इंसान जो है वो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, अपने आप पर, अपने सेल्फ कंट्रोल जिसको हो जाता है कि ना तो दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना, ना सुख में बहुत ज्यादा सुखी होना, ना भूख के लिए तड़पना, ना प्यास के लिए तड़पना, ना किसी चीज के लिए नहीं, ना ज्यादा लोभ, ना ज्यादा लालच, ना ज्यादा मोह, ना काम, ना क्रोध। तो ये सारी चीजों पर, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब चीजों पर जो कंट्रोल कर लेता है,
वो क्या होता है, अपने आप पर विजय पा लेता है। यानी कि अगर जिसने इनको अपने वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, समझो कि उसने विजय पा ली। तो मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। तो बहुत बड़ी बात है ये कि किसी भी मनुष्य की जाति जन्म से नहीं, उसके कर्म से तय होती है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इंसान कभी भी जाति या धर्म या अपने कुल से बड़ा नहीं होता। मनुष्य बड़ा होता है अपने कर्मों से। अगर आपने कुछ ऐसे बड़प्पन वाले कर्म ही नहीं किए तो फिर आप किस काम के बड़े। तो इंसान हमेशा बड़ा होता है अपने कर्मों से। और देखिए वो कहते हैं कि उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और ना ही ईश्वर या परलोक का हवाला देकर उन्होंने इस धर्म के बारे में, देखिए ऐसा उन्होंने ना तो किसी धर्म का समर्थन करके कहा और ना ही ईश्वर या परलोक का हवाला देकर उन्होंने कहा था। उन्होंने विवेक, तर्क, अनुभव का सहारा लिया था। उन्होंने ये सारी चीजें बोलने के लिए अपने विवेक का यानी कि अपने दिमाग का, तर्क का सहारा उन्होंने लिया था और लोगों से कहा। और उस टाइम पे उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर ही सत्य की खोज करें, यानी कि बाहर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं। आपने कबीर दास जी के दोहे भी सुने होंगे कि बहुत ही उनका एक अच्छा यहाँ पर दोहा है जिसे मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। बुरा जो देखन मैं चला, क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जो उसने, वो कहते हैं मैं जो बुरा देखने गया, ठीक है, अगर मैं संसार में बुराई खोजने गया, संसार में बुरा ढूंढने गया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो ऐसा लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी बुराइयां तो मेरे अंदर है। हम कहते हैं ना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरों के बारे में विचार बनाते हैं, दूसरों की बुराई हम करते हैं, दूसरों के बारे में एक तरह से हम पहले से सोच लेते हैं। लेकिन क्या आपने अपने आप को देखा पहले? आप में कितनी बुराइयां हैं, आप में कितनी कमियां हैं, आप में कितने एक तरह से जो कहते हैं, जो मैंने दूसरों में बुराइयां ढूंढनी देखी तो मुझे कहीं भी बुराई नहीं दिखी, क्योंकि कुछ चीजें जो हो रही थी वो समय के अनुसार हो रही थी, परिस्थिति के अनुसार हो रही थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो लगा कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि अगर आपको अगर आपको सत्य का अनुभव करना है, अगर आपको सच की खोज करनी है तो सबसे पहले आपने अपने मन के भीतर झांकना होगा। सत्य की जानकारी का अभाव ही सभी दुखों का कारण है। अगर आपको सच नहीं पता, आपको जीवन की सच्चाई नहीं पता, तो यही आपके दुखों का कारण है। तो आगे क्या बताया, ईश्वर या परम ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं। देखिए उन्होंने इस बारे में उस टाइम पे कुछ नहीं बताया कि जो ईश्वर है या परम ब्रह्म जो है उसका अस्तित्व है या नहीं, या वो है या नहीं। वे ना उसे स्वीकार करते हैं और ना ही उसे इनकार करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म होता है या जो जैन धर्म होता है, तो वहां पर ना तो ईश्वर को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है और ना ही उसके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि कभी भी ना तो उसके अस्तित्व पर कोई सवाल उठाए गए और ना ही कभी उसके लिए कोई उसकी मौजूदगी को दर्शाया। यहाँ जानकारी संभव नहीं कि हम निर्णय नहीं देना चाहते, इसीलिए हम अपने आप को उन चीजों की तरह सीमित कर रखना चाहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल करते हैं। तो इस तरह से बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि आधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। तो ये एक आश्चर्य करने वाली बात है कि जो आधुनिक, ठीक है, आधुनिक विज्ञान है उनमें उनकी अंतर्दृष्टि बहुत ही ज्यादा एक तरह से गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है।
बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया, उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना, उसे समाप्त करने के उपाय से है। आप सभी को समझ आ रहा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? समझ आ रही हैं चीजें? हैंड रेज करके बताएंगे। यस, जीजीआईसी अल्मोड़ा, समझ आ रहा है बच्चे? यस, माइक ले लीजिए बच्चा, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा, जीआईसी बरौटी वाला। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। समझ आ रही है आपको ये जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं? समझ आ रहा है? हाँ, जी मैम। क्लास 8 की बच्चे है ना? यस मैम। चलिए रीडिंग कीजिए आगे। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्मल की प्रतीत होती है। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग था। यह अतीक्ष भोग और अतीक्ष तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम वर्ग आयु का अष्टांग मार्ग था। सही विशेष्य, सही आकांक्षा, सही वचन से विश्वास, सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई विचार से वह लोग समझ सकते हैं थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही है और वह इतनी है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा कि इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। बुद्ध, थैंक यू मैम। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, तो उन्होंने जीवन का जो एक तरह से सत्य था, वो कभी भी ऐसी चीजें नहीं करते थे जो नहीं है, वो जो चीजें हैं उनसे बताने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति, बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था और यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता था। अपने जीवन को कष्ट देने के बाद और जो उन्हें अनुभव हुआ, उन्होंने तब कहा कि जो व्यक्ति अपने शरीर को खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले जो है इंसान का शरीर होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर आपका हष्ट पुष्ट है और एक तरह से आप जब तक अपने शरीर को स्वस्थ बनाए हैं तभी आपका मन भी स्वस्थ रहता है, तब आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो खास तौर पर जो बच्चे हैं, देखिए अभी आपकी जो उम्र है वो पढ़ने की है, सीखने की है, ज्ञान प्राप्त करने की है। तो अगर इस टाइम पे अगर आप लगातार बीमार रहेंगे, देखिए ये एग्जाम्पल आप अपने ऊपर ही लेके रखिए, चलिए, कि अगर आप लगातार बीमार रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप अपने जो लक्ष्य आपने एक तरह से बनाए हुए हैं, क्या आप उन्हें हासिल कर पाएंगे? आप रोज स्कूल नहीं आ पाएंगे, आपकी पढ़ाई वैसे ही छूट जाएगी, फिर आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो क्या कहा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति अपने शरीर को खो देता है तो वो अपने सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा
आजकल आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग तरह के जो है जो नशा लोग करते हैं, ठीक है, उससे भी हमारे शरीर का एक तरह से बिल्कुल शरीर जो है खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि यह माध्यम माध्यम जो है मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग है। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन व्यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, सारी चीजें उन्होंने इस तरह से बताई। और उन्होंने यहाँ पर अपने शिष्यों को ये बात बताई कि जो उनके विचार से वे लोग उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण भी कर सकते थे। क्योंकि कहा जाता है, देखिए उन्होंने एक बार का उदाहरण दिया है कि एक बार उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य के हाथ में, जो प्रिय शिष्य था आनंद, उससे पूछा, एक तरह से उसके हाथ में कुछ सूखी पत्तियां दी, कुछ सूखी पत्तियां उसके हाथ में दी और कहा कि इसके अलावा भी तुम्हें कुछ पत्तियां कहीं दिख रही हैं? तो उसने साफ साफ ये कहा कि ये पतझड़ का मौसम है। पतझड़ यानी कि जब क्या होता है, पत्तियां सूख सूख कर जमीन पर गिर रही होती हैं एक टाइम पर, तो उस टाइम का ये मौसम है। तो वहां पर उन्होंने कुछ ही पत्तियां उसके हाथ पर रखी और कहा कि तुम्हें इसके अलावा भी कोई आसपास दिख रही हैं पत्तियां या नहीं? तो जो उनका शिष्य था आनंद, उसने उत्तर दिया कि पतझड़ की पत्तियां हैं, सब तरफ गिर रही है। ये तो पतझड़ की पत्तियां हैं और चारों तरफ ये आपको गिरी हुई दिख जाएंगी और इनकी गणना हम नहीं कर सकते, यानी कि इनको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी है। तो इस तरह से बुद्ध ने कहा, तो इसी तरह से मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, यानी कि ये जीवन का सत्य है। जो यहाँ पर बताया कि ये जीवन का सत्य है कि जब तक आपका शरीर आपका ठीक नहीं है, जब तक आप, देखिए आपका जीवनचर्या सही नहीं है, आपका, देखिए क्या यहाँ पर बताया, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको सही चीजों पर विश्वास नहीं है, सही चीजों की आकांक्षाएं जब तक आप नहीं करते हैं, सही वचन जब तक आप नहीं बोलते हैं, सही आचरण जब तक आप नहीं रखते हैं, जीवन को जीने का सही ढंग जब तक आपके अंदर नहीं है, या जीवन जीने का ढंग में आ जाता है आपका सुबह से शाम तक जो आपकी एक दिनचर्या है, यानी कि किस तरह की, किस टाइम पे आप उठते हैं, किस टाइम पे आप नहाते धोते हैं, आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेते हैं कि नहीं, आप जो है एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आप अपना एक तरह से जो दिन भर की आपकी जीवनचर्या है, तो आप सही ढंग से अपनी चीजों को भी, जो आपका जीवन में जो एंजॉय करने वाली चीजें हैं, उन्हें खुश होने की चीजें, उन पर खुश होना, यानी कि हर चीज, इमोशन, जो इंसान के अंदर जो भी चीजें इमोशंस हैं, जो चीजें हैं, उनको खुलकर व्यक्त करते हैं या नहीं, और सही तरीके से जीवन के लिए प्रयास करते हैं या नहीं, सही विचार आपके अंदर है या नहीं, और सही आनंद आप लेते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि यही एक छोटा सा सत्य मैंने तुम्हें जीवन का दिया है, और इसके अलावा भी हजारों ऐसे सत्य हैं इस संसार में जिनकी खोज तुमने खुद करनी है और इनकी गणना नहीं की जा सकती है, इतने सारे सत्य हैं। तो ये सब चीजें तुम्हें केवल इन चीजों से मिल जाएंगी कि अगर आप अपना आचरण सही रखो, अपने वचन सही रखो, अपनी जीवनचर्या सही रखो और अपना शरीर ठीक रखो। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो देखिए कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और अब देखिए बुद्ध कथा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, जो बुद्ध की संकल्पना थी। संकल्पना यानी कि शायद बुद्ध, क्योंकि ना आपने देखा ना मैंने देखा, किसी ने देखा है बुद्ध को? नहीं देखा है, लेकिन उनके लिए एक संकल्पना बनाई और फिर उसको पत्थर यानी कि संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया। भारतीयों के विचार की समग्र आत्मा की कम से कम उसे एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है, यानी कि वो जो उनकी मूर्ति है वो एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए, शांत, धीर, वासनाओं लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से इतनी दूर, पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। देखिए शुरुआत में ही मैंने बुद्ध का एक चित्र आपको यहाँ पर दिखाया, तो जब आप उनके चित्र को ही देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है। देखिए उनके चेहरे पर जो इतनी शांति है, जो ऐसा लगता है कि वो सभी चीजों से ऐसा लगता है कि दूर हैं,
संसार में जो भी चीजें हैं, जितनी भी मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, लालसाएं हैं, एक तरह से इच्छाएं हैं, उन सब से जो है ऐसा लगता है कोसों दूर है। कितनी शांति, कितना तप जो है उनके फेस, उनके चेहरे पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन अब जब हम उनको दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। लेकिन अगर उन्हें अपनी नजरिए को बदलकर अगर देखो तो उनकी ये आकृति हमें जीवन शक्ति से भरी हुई दिखाई देती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर मालूम नहीं होते हैं। उनकी वाणी हमारे कानों में धीरे स्वर में कहती है। क्या कहती है उनकी वाणी धीरे से स्वर में हमारे कानों में कहती है? हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, यानी कि जीवन में हमें संघर्ष से कभी भी नहीं भागना चाहिए, हमें मेहनत से कभी भी नहीं भागना चाहिए। देखिए जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। अब देखिए संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? जब आप बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका पहला जो संघर्ष होता है वो होता है कि आप चलना सीख रहे होते हैं, बोलना सीख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका संघर्ष होता है, आप सामाजिक होना सीख रहे होते हैं। आपकी मम्मी आपको लेकर जाती हैं जब आप बहुत छोटे होते हैं, कहते हैं देखो ये हमारी चाची है, ये मौसी है, ये काकी है, ये दीदी है। इस तरह से आपको जीवन से, आपको समाज से परिचय कराती हैं। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जो है अपने स्कूल में आते हैं, तो यहाँ पर आपको शिक्षा में सबसे पहले जब आप अपने मित्र बनाते हैं, उसके बाद आप पढ़ना लिखना सीखते हैं, फिर यहाँ से ये आपका धीरे धीरे जो है संघर्ष। तो अगर आप इसको ये सोच कर चले कि ये मेरे जीवन की प्रायोरिटी है, ये मुझे करना है, ठीक है, और उसके लिए मेहनत करें, तो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आपने भागना नहीं है कि नहीं नहीं मुझे होमवर्क नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे मेहनत नहीं करनी। तो जीवन में कोई भी संघर्ष आता है उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए। यानी कि अपने आप को अंदर से शांत रखो, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। और एग्जाम आने वाले, कई बार बच्चे जो है डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं हमारे एग्जाम आने वाले, खास तौर पर आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल कंपटीशन इतना है कि बच्चों के अंदर एक तरह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडीज को लेकर, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। तो ये सारी चीजें जीवन का हिस्सा हैं। अगर आप सोच के चलें अपने दिमाग में कि ये सारी चीजें तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, ये हमारे जीवन का दूसरा नाम है, तो फिर इनसे इतना घबराना क्यों है? ठीक है, अगर हम बहुत बड़े आईएएस पीसीएस नहीं बन पाए तो उससे भी नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हम कर सकते हैं अपने जीवन में। और तो बहुत सारा प्रेशर नहीं लेना है, बल्कि शांत होकर मुकाबला करना है, शांत होकर उसको एक्सेप्ट करना है और उसको फेस करना है। और उसके लिए हमें संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, तथा जीवन और विकास और प्रगति और बड़े अवसरों को देखना है। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज हम भी एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजर रहे हैं। यानी कि अगर हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें बिल्कुल झंझना देती हैं, और उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे आदर्श और भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। तो देखिए कितनी सुंदर कथा हमने बुद्ध के बारे में यहाँ पर पढ़ी। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, जिसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो काफी सारी चीजें हैं अभी इस पार्ट में यहाँ पर पढ़ने के लिए, और हो सके तो आप इसको घर से एक बार रिवाइज करके आइए। अशोक के बारे में पढ़ना है, और एक बार घर से इस पार्ट को यहाँ पर इतना जरूर पढ़कर आए ताकि नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ें वो आप थोड़ा बहुत समझ सकें। जीआईसी क्यार्क बच्चे, एक बार आप लोगों को आवाज आ रही है तो हैंड रेज करेंगे। जीआईसी क्यार्क, यस। तो जो हमने यहाँ पर चैप्टर पढ़ा आपको समझ आया? माइक ले लेंगे बच्चा। यस, जीआईसी क्यार्क, एक बार माइक लेंगे बच्चा। गुड आफ्टरनून मैम।
वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास 8 के बच्चे हैं आप सब? यस मैम। हाँ जी, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अभी बच्चा? बुद्ध की कथा। नहीं, ये एक तरह से चैप्टर का नाम क्या है जो हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। वेरी गुड। सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारी बुक है भारत की खोज, और उसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी जो मैंने अभी शुरुआत में सारी चीजें रिवाइज की, क्योंकि सेशन काफी टाइम बाद हमारा आया है तो बच्चे एक बार भूल जाते हैं एक बार को। तो आज हमने यहाँ पर बुद्ध के बारे में पढ़ा, बुद्ध कथा को पढ़ा, और आप सभी को समझ आया जो हमने यहाँ पर पढ़ा? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। तो इसी तरह से ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। जो भी हम पढ़ाते हैं उसे घर पर जरूर एक बार रिवाइज कीजिए। जीआईसी देवप्रयाग, बैठ जाइए बच्चा। जीआईसी क्या, बैठ जाइए। यस, जीआईसी देवप्रयाग, आप सभी को आवाज आ रही है बच्चे? जीआईसी देवप्रयाग सबको आ रही है? क्लास 8 के बच्चे हैं आप? फिर से हैंड रेज करेंगे एक बार। क्लास 8 के बच्चे हैं आप? तो क्या आपने ये चैप्टर इस सेशन में शुरुआत से पढ़ा? हम पहली बार बैठ रहे हैं आज। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपकी सेकंड बुक हिंदी की भारत की खोज, जो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और इसमें हमारा यहाँ पर चल रहा है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगभग भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में, भारत के वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में, और जितने भी हमारे महापुरुष यहाँ पर हुए हैं उन सभी के बारे में, भारत की जो एक तरह से भौतिकवाद है यहाँ पर, जो सारी चीजें, नीतिवाद, ये सारी चीजों के बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा। और लास्ट अभी हम पढ़ रहे थे बुद्ध कथा, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर क्लास में बैठते हैं तो एक बार घर से इस चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा। इस तरह से जो हमारा आज का सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम सब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।